इसके साथ में दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाई pernhari.com एंड myservicesworld.com। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी आज तारीख को एक्सपायरी थी, थर्सडे को, और एक्सपायरी में निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। जहां मार्केट सुबह में ओपन हुआ था, कल का क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपनिंग दी और यहां से वापस एक हाई बनाया और नियर बाई हाई जो हमारे 921 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो R1 और R2 आते हैं वो 24,834 R1 और R2 24,937 आया। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला था जो कि 10:30 के आसपास था, जो रिवर्सल था R1 से। तो यहाँ पे हमें ट्रेड एंट्री मिल गई थी, लेकिन S1 आया था हमारा 24,738 और S2 आया था 24,694। अभी नियर बाई जो S1 था हमारा, वहाँ तक का फर्स्ट टारगेट मिलना था, लेकिन वहाँ तक का ट्रेड हमें नहीं मिला और 10 पॉइंट का SL जो हम लगा के चलते हैं ऑप्शन में, वो भी नहीं कटा हमारा। आप देख सकते हैं 2 बजे वापस से इसको टच ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ पे हमारा SL भी नहीं हिट हुआ है और टारगेट हमें मिला है 330 वाली लास्ट कैंडल में। तो इस टाइप के मार्केट में कभी भी अगर आप फ्यूचर लेके बैठे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप टारगेट का वेट कर सकते हैं SL प्रॉपर लगा के। लेकिन अगर ऑप्शन बाई करके बैठे हैं या सेल करके बैठे हैं तो उसमें थीटा डीके आपका दुश्मन बन जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में तो थीटा डीके आपका फेवर करेगा, लेकिन बाइंग में आपके अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करें। अगर 921 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलती है और 1 घंटे के भीतर आपको टारगेट नहीं मिलता है तो आप उससे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके एग्ज़िट कर जाएं, नहीं तो आपका थीटा डीके की वजह से जो पोजीशन थी वो नेगेटिव में चली जाएगी। वैसे ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्योंकि हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इस हिसाब से करते हैं कि जहाँ थीटा डीके का इम्पैक्ट कम से कम रहे, लेकिन फिर भी आप वेट करने के बजाय अवॉइड करें उस चीज़ को। अगर फ्यूचर लेके बैठे हैं तो कोई इशू नहीं। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अभी बेयरिश रहेगा, इस वीक की एक्सपायरी नेगेटिव रहेगी, जो कि आपको भली बहुत दिखाई दे रहा है। सुबह जो हमने अपडेट दिया था उसी के अकॉर्डिंग मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। अब कल का मार्केट है वो डिसिसिव मार्केट रहेगा। फ्राइडे को नई जो वीकली रेंज है वो अपडेट होगी, उसके हिसाब से मार्केट अगर यहाँ से नीचे जो आज की क्लोजिंग दिया है इसको ब्रेक करके 24,744 के नीचे ओपन होता है तो सीधा सा आपको टारगेट 694 वाला दिखाई देगा, 24,694 वाला, और उसके नीचे 24,600 तक मार्केट जाने की कैपेसिटी रखता है 20 तारीख को। यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको बाउंस बैक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको 24,834 वाला जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है आज के दिन के लिए, उसको ब्रेक करना पड़ेगा या फिर गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी, तभी जाके ये 24,937 का टारगेट अचीव कर पाएगा, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा है कि 2-3 वार और शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से क्रूड की प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। क्रूड की बढ़ेगी तो आपकी गोल्ड प्राइसेस है वो भी इंक्रीज होंगी, और निफ्टी, बैंक निफ्टी है, जितने भी मार्केट हैं इंडियन मार्केट, वो क्रैश होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मोस्टली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से निफ्टी नीचे जाए। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान करें। XAUSD को भी देख लेते हैं। XAUSD है, यहाँ पे आज कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिया है इसने। XAUSD एक रेंज बाउंड चल रहा है अभी तक, जैसा कि कल भी रेंज बाउंड चला था। एक लास्ट में मोमेंटम दिया था जो न्यूज़ की वजह से दिया था। यहाँ एक सुबह में आपको पोजीशन बन रही थी, आपकी सेलिंग की, जहाँ से आप सेलिंग सिचुएशन में जा सकते थे, लेकिन चूँकि हम न्यूयॉर्क सेशन में ही काम करते हैं जहाँ से मेजर आपको वॉल्यूम मिल जाता है और इजी पोजीशन कैरी आउट हो जाती है। तो जो मेजर पोजीशन है जहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, वहाँ से इसने कोई मूवमेंट ज़्यादा दिया नहीं है अभी तक। बीच में ही मार्केट घूम रहा है। 12 बजे के आसपास यहाँ से सपोर्ट लिया इसने 3350 का, और यहाँ से प्रॉपर टारगेट 3380 का ज़रूर दिया है। इस ट्रेड को किसी ने लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन अगर न्यूयॉर्क सेशन में काम करने वाले बंदे हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान किया हो, तो उसको आज ट्रेड नहीं मिला है। कल के लिए भी हम यही देखेंगे कि अगर 3380 के नीचे मार्केट या यहाँ से रिवर्सल लेता है तो यहाँ से अच्छी सेलिंग कोई पोजीशन बनेगी 3350 सपोर्ट तक के लिए,
और 3350 सपोर्ट के आसपास हमें रिवर्सल मिलता है, तो यहाँ से बाइंग पोजीशन बनेगी 3380 तक के लिए। फ़िलहाल इस चैनल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनने वाली है, क्योंकि क्रूड है वो एक ये XUSD है वो एक रेंज में घूम रहा है। इस रेंज को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, इसके चांसेस, ब्रेक करने के चांसेस अभी ऊपर की साइड ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप उसी के हिसाब से ट्रेड प्लान करें। सीधा ब्रेकआउट पे एंट्री ना करें। जैसे ही बाउंस बैक आएगा, वापस से रिट्रेस करेगा मार्केट उस लेवल से, और उस लेवल से फिर से आपको रिवर्सल बनता हुआ नज़र आएगा, तो ही आप उसमें एंट्री करें। बाकी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे स्टॉकट प्रो सर्च कर सकते हैं चैनल, और उसको ज्वाइन करें, उसको फॉलो करें। वहाँ पे आपको मॉर्निंग में 7:30 में मार्केट ओपन होने से पहले आपको डाटाज मिल जाएंगे। उसमें आपको डायरेक्शन भी मोस्टली मिल जाती है, जिस डायरेक्शन में 90% से भी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहती है। आप पास्ट हिस्ट्री जाके स्टॉकट प्रो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। डेली के वीडियोज़ हैं वो अपडेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट है और ख़ुद का कोई स्किल सीख के अपना खुद का काम धंधा MSME के थ्रू कोई रोज़गार है वो शुरू करना चाहते हैं, वो pernharit.com साइट पे जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। कंपनी की तरफ से आपको बैकएंड से कॉल आ जाएगा, और जो भी कोर्सेज चल रहे होंगे उसके आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस कोर्स के लिए आप एप्लीकेबल होंगे और आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जेम का कोर्स चल रहा है, और स्टॉक मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है। उसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। स्टॉकट प्रो पे हर 10 तारीख से आपको स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स करवाया जाता है, शुरू रहता है हमारा बैच, जो कि 30 तारीख तक हम कंप्लीट कर देते हैं। और सिर्फ 20 दिन में आप इस लायक बन जाते हैं कि खुद का एनालिसिस खुद कर पाएंगे। किसी दूसरे की टिप्स के भरोसे रहेंगे तो उसमें प्रॉफिट जितने होने के चांस हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान होने के भी चांस रहते हैं। तो खुद का एनालिसिस करें, खुद से स्टॉक सिलेक्शन करें। थैंक यू वेरी मच।